गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने संज्ञा के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। आज आप देखेंगे एक्सरसाइज 3.3। नीचे दिए गए वाक्यों में से द्रव्यवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। तो सोना चांदी जो है द्रव्यवाचक है, चांदी। फिर दाल द्रव्यवाचक है, चावल द्रव्यवाचक है, घी द्रव्यवाचक है, पानी द्रव्यवाचक है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपी संज्ञाओं के सही भेद पर सही का निशान लगाइए। पंडित जी ने महाभारत की कथा सुनाई। तो महाभारत, गीता, भगवद गीता, कुरान, बाइबिल आदि जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। कृष्ण सुदामा की मित्रता जो है भाववाचक है। माली जो है जाति है उसकी। आजकल सोना द्रव्यवाचक है। भीड़ समूहवाचक है। बहरापन भाववाचक है। फ्रैंकलिन एक व्यक्ति थे, अमेरिका के महान वैज्ञानिक थे, इसलिए ये आपका व्यक्तिवाचक होगा। ताश की गड्डियों में पत्ती होती है 150 पता नहीं कितना, उनका एक समूह होता है, इसलिए वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हम आते हैं अभ्यास संख्या 3 एक्सरसाइज 3.3। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित भाववाचक संज्ञा शब्द चुनकर वाक्यों को खाली स्थान पर भरिए। तो इसमें से हो जाएगा नालियों की सफाई, प्रतिदिन पढ़ाई करो, किसी से लड़ाई मत करो, चुटकुला सुनकर उसे हंसी आ गई, आम में मिठास है, आज बहुत थकान हो रही है, ताजमहल की सुंदरता देखने योग्य है, गरीबों की भलाई करो। दूसरा है भाववाचक संज्ञा शब्दों के सामने सही का निशान लगाइए। तो बूढ़ा बुढ़ापा, मीठा का मिठास, लड़का का लड़कपन, सिलाई, लिखाई, साहसी, भोलापन, पशुता, वीरता, बचपन, घबराहट, मित्रता, परायापन, आपका आपा, दुख जो है भाववाचक है। इसके बाद आएंगे हम पाठ 4 संज्ञा के विभिन्न विकार, लिंग, वचन और कारक, एक पाठ 4 के अंतर्गत हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिंग से क्या होता है। लिंग शब्द से जब भगवान ने मनुष्यों को धरती पर भेजा तो मनुष्यों का जो वर्ग था वो 2 वर्ग था। पहला जो था नर अर्थात पुल्लिंग, दूसरा इनका जो वर्ग था मादा अर्थात स्त्रीलिंग। तो नर के अंतर्गत जैसे जो लड़का है या जो भाई है वो पुरुष जाति का बोध कराता है, इसलिए वो पुल्लिंग होगा। जो लड़की है या जो माता है वो स्त्री जाति का बोध कराती है, इसलिए वो स्त्रीलिंग है। तो जो छात्र प्रश्न नहीं लिख पाएंगे एक प्रश्न यहाँ लिख लेंगे। लिंग की परिभाषा यहाँ हो गया, एक उदाहरण दे देंगे। पुल्लिंग की परिभाषा यह हो गया, स्त्रीलिंग की परिभाषा यह हो गया। अब प्यारे छात्रों, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे। इसके लिए क्या कुछ नियम है कि जिससे हम जान जाएंगे कि कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग है। तो ये माना जाता है आ से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही होते हैं, ठीक है, किंतु अधिकांशतः ये पुल्लिंग होते हैं। अर्थात जिन शब्दों के अंत में आ आता है वो मैक्सिमम अधिकतम वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ शब्द स्त्रीलिंग भी होते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण देखिए। आ लोटा, पीता, जूता, कटोरा। आ छात्रा जो है ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनके अंत में भी आया छात्रा, माता, माला, कथा, शाखा, लता, लेकिन इनके अंत में भी आया है, लेकिन ये क्या है स्त्रीलिंग हैं। और यहाँ पर जो दिया गया है इनके भी अंत में आया है, तो ये पुल्लिंग है। तो प्रायः जो शब्द होते हैं आज इनके अंत में आता है वे
पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ शब्दों के अंत में आ आता है तो वो स्त्रीलिंग भी होते हैं। तो इसके बाद देखिए, आओ जिनके अंत में आता है, पा जिनके अंत में आता है, पन जिनके अंत में आता है, क जिनके अंत में आता है और त्व जिनके अंत में आता है। इसी प्रकार से जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई, आवट, या, ता, आई, आहट आदि शब्द आते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बड़ी ई, गोली, हंसी, नदी, बोली आदि। आवट, लिखावट, सजावट, थकावट आदि। इया, लुटिया, डिबिया, लठिया आदि। ता, मित्रता, शत्रुता, पूर्णता, सुंदरता। आई, पढ़ाई, चढ़ाई, लड़ाई, भलाई। आहट, चिल्लाहट, घबराहट, मुस्कुराहट आदि। कुछ प्राणी वाचक संज्ञाओं में एक ही लिंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द नित्य पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं तथा नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं और जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे खरगोश जो है नित्य पुल्लिंग शब्द है और मादा खरगोश उसी का स्त्रीलिंग है। कछुआ नित्य पुल्लिंग शब्द है, मादा कछुआ नित्य स्त्रीलिंग है। चिता जो है पुल्लिंग है, मादा चिता स्त्रीलिंग है। तोता नित्य पुल्लिंग है, मादा तोता स्त्रीलिंग। इस प्रकार से आप इसको पढ़ लेंगे और यह जो दिया गया है इसको कहीं रफ पे लिख करके एक बार अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ही डाउट है। मैक्सिमम जिनके अंत में आ आता है वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में आ आता है वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये तो श्योर है कि जिनके अंत में बड़ी ई आता है वो मैक्सिमम स्त्रीलिंग होते हैं। अब इसके बाद आप लोग अभ्यास संख्या 4.1 4.1 पेज नंबर 22 कर लेंगे। फिर अभ्यास संख्या 23 पेज नंबर 23 पर कर लेंगे और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो अभ्यास कार्य है ये कर लीजिएगा। पुरुष का स्त्री हो जाएगा, शिक्षक का शिक्षिका या अध्यापिका, बूढ़ा का बूढ़ी, खरगोश का मादा खरगोश, ससुर का सास, सदस्य का सदस्य, युवक का युवती, सिंह का सिंहनी, फिर माली का मालिन, कवि का कवित्री, देवी का देवता, नातिन का नाती, बछिया का बछड़ा, कोयल का नर कोयल। इसी तरह से आप लोग कर लेंगे और अगले वीडियो में हम लोग वचन नामक पाठ को पढ़ेंगे और आप लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों से आशा रखता हूँ कि आप लोग सही से पढ़ लिख रहे होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।